इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा इकाई के द्वारा आज वार्षिक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड मैनेजर गोपाल झा जी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के तकरीबन 50 सदस्यों की सहभागिता रही। इस बैठक में सेवानिवृत्त साथियों द्वारा उठाए गए निम्न बिंदुओं पर अगर उन्होंने चर्चा की तथा सरकार को एक चिट्ठी भी लिखा कि इन मांगों को तकरीबन पूरा किया जाए। जो 6 तरह के मांग है: पेंशन का अपग्रेडेशन होना चाहिए, बैंक जमा के जो ब्याज दर है वो जो छूट है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए, आयकर छूट की सीमा 5 लाख से 10 लाख के किया जाए। वहीं वर्तमान आयुष्मान भारत योजना की सुविधा सभी वरिष्ठ नागरिकों को सपरिवार दिया जाए। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जो GST की दर है उस पर छूट दिया जाए। और सबसे बड़ी जो मुद्दा था इस बैठक में वो थी कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली जो छूट को फिर से बहाल किया जाए, जो कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अभी तक बंद है। और क्या कहना था गोपाल जी जो अध्यक्ष है, अन्य लोग खास तौर पे बताते चले, अंजर अहमद हाशमी के आवास पर ये वार्षिक बैठक हुई, जिसमें श्री अहमद हुसैन ब्रिज, बिहारी महतो, अशोक कुमार झा, संतोष कुमार झा, रामशंकर चौधरी, सुधीर कुमार चौधरी, डॉक्टर M महतो, ब्रिजेश सर और शरण RP पूर्व, मोहम्मद कैस, अन्य लोग मौजूद थे। आइए सुनाते हैं गोपाल झा ने आज क्या कहा इस वार्षिक बैठक को लेकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप लोग हम लोग को रिटायर्ड पर्सन्स को कवर करने आप लोग यहाँ समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आज दिनांक 30/11/22 को दरभंगा में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक श्री गोपाल झा जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 50 सदस्यों की सहभागिता रही। इस बैठक में सेवानिवृत्त साथियों द्वारा उठाए गए निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई तथा केंद्रीय सरकार को निम्न मांगों के पूर्ति हेतु स्मारक पत्र भेजा गया। पहला, पेंशन का अपग्रेडेशन। दूसरा, बैंक जमा के ब्याज पर आयकर छूट की वर्तमान सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जाए। तीसरा, आयकर छूट की सीमा 5 लाख से 10 लाख की जाए। चौथा, वर्तमान आयुष्मान भारत योजना की सुविधा सभी वरिष्ठ नागरिक को सपरिवार दिया जाए। अगला, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली GST की दर में छूट दिया जाए। और अंतिम, वरिष्ठ नागरिक को रेलवे टिकट में मिलने वाली छूट को बहाल किया जाए। ये मीटिंग दरभंगा यूनिट की तरफ से किया जा रहा है। ये हम लोग का मुख्य डिमांड है। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक के हम लोग हैं, जो अब इंडियन बैंक हो गया है मर्ज होकर के, तो दरभंगा यूनिट के हम लोग सदस्य। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ इलाहाबाद बैंक का, और यहाँ आपके सामने में मैं सर एक सवाल है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी सारी मांग सरकार मांग लेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि डेमोक्रेसी में आप जब तक मांगेंगे नहीं तब तक ऊपर में भी कैसे पता चलेगा कि इन लोगों का ये सही डिमांड है, उचित डिमांड है, जो मिलना चाहिए। खास करके रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं उस पर सरकार इधर भी ध्यान देने लगी है कि क्या दिक्कतें हैं, नहीं है। तो हम लोग को उम्मीद है कि इसमें से कुछ न कुछ मांगा जाएगा। नहीं 100% तो कुछ न कुछ इसमें से मांग मान ली जाएगी। कोरोना काल के समय सर सीनियर सिटीजन का रेलवे से पूरी तरीके से जो छूट मिलता था 60%, 40% या 50%, उसे पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, रेलवे ने ख़त्म कर दिया। आप ही के जैसे और भी कई संगठनों ने इसकी आवाज़ उठाई, कम से कम उसे दोबारा लागू किया जाए। क्या लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर इस आवाज़ को उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। जो सुविधाएँ, क्योंकि एक तय है कि जो सुविधा आपको मिल रहा होता है वो हट जाने के बाद दिक्कतें होती हैं। अब वैसे भी रिटायर्ड में तो आप जानते हैं कि खास करके स्पेशली इन बैंक केसेस मैं आपको बताऊं कि रिटायर्ड में हम लोग का पेंशन वो एट पार नहीं होता है, जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये होना। नहीं तो मूवमेंट में भी दिक्कत होगी, आपको कहीं जाने आने में, मेडिकल पर्पज से ही कहीं जाने आने में आपको दिक्कत होगी। तो ये बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग इसलिए दे रहे हैं, हम लोग ये डिमांड दे रहे हैं
कि जहां एक तरफ जो भारत सरकार में जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें जितना हम लोग शेयर कर रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी, वो आपको शायद पता होगा कि अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि रिटायर होने के बाद भी मैं मोर देन 60,000 इनकम टैक्स अभी भी साल में पे करता हूं। तो वो जो भी इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, ये तो मैं सिंगल बात अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसे इतने जो लाखों पेंशन धारक हैं बैंक के या और भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन सब का भी जाता होगा। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली साथ साथ हम लोग उसमें भी आपको ऐड कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके नियम है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। इधर भी मेरा डिमांड है कि ये भी आप करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल झा, मैं रिटायर्ड सहायक महाप्रबंधक हूँ इलाहाबाद बैंक का। उसमें हम लोग का पेंशन फंड भी इंक्लूडेड है, जिसमें बहुत सी राशि जमा है, सरकार उसको इन्वेस्ट करती है और उस पर भी इनकम लेती है। तो हम लोग के पेंशन फंड जो हमारा है वो भी सरकार के पास ही जमा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है। जो पेंशन फंड हम लोगों के द्वारा जो नौकरी के दौरान जो हम लोग जमा किए और वो किसी बैंक के अधीन है और सरकार उसका लाभांश लेती है, तो उस लाभांश का जो कुछ अंश जो योगदान है वो हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिले, ये हमारा मुख्य मांग हुआ है ना। क्योंकि हमारे ही फंड से सरकार उसका लाभांश कमाती है या लेती है और उसका खर्च कहीं दूसरे जगह करती है और हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है। क्या नाम है? अशोक कुमार झा।